गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिस पर साल भर फ्लावरिंग होती रहती है, चाहे सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो या फिर बारिश हो। तो अगर आपको भी फूल बहुत पसंद है तो 2 से 3 गुड़हल के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। ये आपको आपके गार्डन में फूलों की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फूल और कलियां अच्छे से बन रहे थे, पौधा भी अच्छे से स्वस्थ था, लेकिन अचानक से पौधा कुछ इस तरह से मुरझाने लग जाता है। जैसे मेरे भी कुछ गुड़हल के पौधे पर अभी देखिए कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि पौधा एकदम से मुरझाया हुआ सा बेजान सा लग रहा है। इसके ऊपर हालांकि कलियां हर तरफ बन रही है, हर ब्रांच के ऊपर आपको इसके कलियां नजर आएगी, लेकिन पौधा देखने से ही स्वस्थ नहीं लग रहा है। कुछ पत्तियां भी पीली हो रही है, फूल जो आ रहे हैं वो भी बिल्कुल छोटे साइज़ के ही इसमें आ रहे हैं, जबकि ये जो पौधा है इसमें फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा आता है। और यही हाल मेरे इस मिनिएचर वाले गुड़हल का भी हो रखा है। इसमें भी पत्तियां कुछ इस तरह से मुड़ी हुई बेजान सी नज़र आ रही है। फूल और कलियां तो इसमें भी आपको हर ब्रांच के ऊपर बनती हुई नज़र आ जाएगी। ये देखिए हर ब्रांच पर इसके कलियां बन रही है और फूल भी खिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पौधा देखने में बिल्कुल भी स्वस्थ नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ कलियां भी इस तरह से पीली होकर बिना खिले ही गिरे जा रही है। तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है कि पौधे के ऊपर आपके इंसेक्ट अटैक हुआ है। मेन जो गुड़हल के पौधे पर इंसेक्ट होते हैं वो होते हैं मिलीबग्स। इसके अलावा गुड़हल के पौधे पर थ्रिप्स का भी बहुत बार अटैक हो जाता है। अगर आपको अपने पौधे में चींटियां नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके गुड़हल के पौधे पर मिलीबग ज़रूर है। तो अगर आपको अपने पौधे पर चींटियां नज़र आ रही है तो अपने पौधे को अच्छे से चेक कीजिए, उस पर आपको मिलीबग्स नज़र आ ही जाएंगे। और ये जो मिलीबग्स होते हैं या फिर थ्रिप्स होते हैं, ये अक्सर ब्रांचेस के टिप्स पर जहाँ पर नई ग्रोथ होती है, नई कलियाँ बनती हैं, वहीं पर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ये जो इंसेक्ट है ये हमारी कलियों और पत्तियों का रस चूस लेते हैं, उनका जो भी पोषण होता है वो ले लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली होने लग जाती है और जो भी कलियां बनती है वो अंदर से खोखली हो जाती है और बिना खिले ही गिरने लग जाती है। और बहुत बार ये सारी प्रॉब्लम्स मिट्टी के अंदर किसी भी तरह के फंगस, इंसेक्ट या फिर पोषण की कमी के कारण भी आ सकती है। तो आज हम अपने पौधे के ऊपर दोनों ही तरह की ट्रीटमेंट करेंगे। आज मैं आपके साथ घर में बना हुआ एक बहुत ही पावरफुल स्प्रे बताऊंगी, जिसके कारण पौधे को पोषण भी मिलेगा और ये जो सारे इंसेक्ट हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही मिट्टी में भी आज हम एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स फर्टिलाइज़र डालेंगे, जिसके कारण मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी, जिससे हमारे पौधे को भरपूर पोषण भी मिलेगा। और अगर मिट्टी के अंदर किसी भी तरह के फंगस या फिर इंसेक्ट है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने पौधे की हल्की हल्की सी इस तरह से प्रूनिंग कर लेनी है, क्योंकि जो भी इंसेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि वो अक्सर पौधे की टिप्स के ऊपर ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग हम इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त आपको अपने किसी भी पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। बस हल्की हल्की सी ऊपर की तरफ से हम इस तरह से इसकी ट्रिमिंग कर लेंगे। पौधे के ऊपर अगर कलियां बनी हुई है तो भी अभी आपको फूलों का लालच नहीं करना है। अभी हमको अपने पौधे को स्वस्थ बनाने के ऊपर ध्यान देना है। पौधा अगर स्वस्थ बनेगा तो उसके ऊपर वैसे भी ढेर सारे फूल आ ही जाएंगे। तो अभी जो भी कलियां ऊपर बनी हुई है वो सारी इन्फेक्टेड है, वो अच्छे से खिल भी नहीं पाएगी। इसलिए हमें इस तरह से सभी कलियों को और फूलों को हटा देना है। और इसी तरह से अगर प्लांट के ऊपर किसी भी तरह की सूखी पत्तियां या फिर इन्फेक्टेड पत्तियां आपको नज़र आ रही है तो उसे भी हटा लें और अपने पौधे को अच्छे से साफ़ सुथरा बना लें। और इसी तरह से गमले की जो मिट्टी है उसमें भी इस तरह से किसी भी तरह की जो सूखी पत्तियां हैं या फिर जो भी सूखे हुए फूल हैं उन्हें भी हम हटा लेंगे। क्योंकि मिट्टी में भी बहुत बार जब इस तरह से सूखे हुए फूल या फिर सूखी हुई पत्तियां पड़ी रहती है तो उसके कारण भी मिट्टी के अंदर फंगस पनपने लगता है। अब इसके बाद में अच्छे से हम अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे। ध्यान रखिए, ये जो गुड़ाई है ये आपको रूट बॉल से दूर इस तरह से किनारे किनारे पर ही करनी है। और इसी तरह से किनारे किनारे से हम थोड़ी बहुत मिट्टी भी इसकी कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने सारे ही प्लांट की थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से गुड़ाई करते हुए ऊपर ऊपर से मिट्टी को हटा लिया है। अब इसके बाद में हम अपने प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करेंगे।
अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर इस तरह से ये जो मिक्स फर्टिलाइज़र आज हम बनाने वाले हैं वो बनाकर आप महीने में एक बार अगर अपने प्लांट को दे देते हैं तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, साथ ही उस पर ढेर सारे फूल और कलियाँ भी बनेंगे। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले गोबर खाद ली है। इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो उसका भी इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी खाद आप ले रहे हैं वो फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। इसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें करीबन 2 मुट्ठी नीम खली का यूज़ कर रही हूँ। नीम खली हमारे प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, साथ ही मिट्टी में अगर किसी भी तरह का फंगस या फिर इंसेक्ट है तो उसे भी ये खत्म कर देती है। इसके बाद में मैंने लिया है पोटाश। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए पोटाश एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसकी जगह पर आप केले के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलकों में भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो अगर आपके पास पोटाश नहीं है तो आप केले के छिलकों को सुखाकर उनका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच भरकर एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट भी गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। साथ ही एप्सम सॉल्ट का यूज़ करने से जो पत्तियां हैं और जो फूल है उनके कलर और साइज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच भरकर सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड में कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारे पौधे को बहुत ही अच्छे से पोषण मिलता है और हमारा जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसके बाद 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ डीएपी। अब इसके बाद में हम इसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ ऐड करने वाले हैं, ये है फिटकरी। मैंने एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा लिया था और उसे क्रश कर कर कुछ इस तरह से इसका चूरा बना लिया है। अब ये जो फिटकरी है इसे ऐड करने से कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो अगर आपकी मिट्टी में अगर किसी भी तरह की फंगस या फिर इंसेक्ट है या फिर आपके गमले में चींटियाँ हैं तो वो सभी हट जाएंगे। इसके अलावा फिटकरी एसिटिक होती है, जिसे ऐड करने से हमारे जो प्लांट की मिट्टी है वो एसिटिक बनती है। बहुत बार हमारे जो गमले की मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है, जिसके कारण हम जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो पौधा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे पौधा ना तो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और ना ही उसके ऊपर फूल और कलियाँ बनते हैं। तो ये जो फिटकरी हमने ऐड की है उससे हमारे जो प्लांट की मिट्टी है वो भी एसिटिक बनेगी। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में ये जो तैयार मिक्स फर्टिलाइज़र है इसमें से हम 2-2 मुट्ठी लेंगे और इस तरह से गमले में किनारे किनारे पर कुछ इस तरह से डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं रूट बॉल से थोड़ा सा दूर ये जो फर्टिलाइज़र है इसे डाल रही हूँ। तो बस इसी तरह से हम अपने सभी गमलों के अंदर इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे और फर्टिलाइज़र डालने के बाद में जो भी मिट्टी हमने इसके अंदर से निकाली है उसी मिट्टी की एक परत इस फर्टिलाइज़र के ऊपर कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। आप चाहें तो अभी इस वक्त फ्रेश मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी इसमें से हमने मिट्टी निकाली थी उसी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मिट्टी का तो ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। अब बारी आती है हमारे जो पौधे के ऊपर इंसेक्ट लगे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए। तो उसके लिए आज हम किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्लांट के ऊपर से सारे कीड़ों को हटाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एलोवेरा की पत्ती ली है जो कि हम सभी के घरों में बहुत ही ईजीली मिल जाती है। इस एलोवेरा की पत्ती को मैंने एक दिन के लिए कुछ इस तरह से टुकड़ों में कट करके पानी के अंदर डाल के रख दिया था। तो अब ये जो पानी है इसमें एलोवेरा के सारे गुण आ चुके हैं। तो अब हम इसे छान लेंगे। एलोवेरा में जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र की तरह भी वर्क करता है। तो इसका यूज़ करने से हमारे जो प्लांट है उसके ऊपर से सारे इंसेक्ट और जो कीड़े हैं वो भी हट जाएंगे। जो भी फंगस हमारे प्लांट में लगी हुई है वो भी हट जाएगी। इसके साथ ही ये जो एलोवेरा है ये हमारे पौधे को पोषण भी देगा, और गर्मियों में तो एलोवेरा वैसे भी ठंडा रहता है तो ये हमारे पौधे को ठंडक भी देगा। अब इस फर्टिलाइज़र या फिर इंसेक्टिसाइड को और भी पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें एक और चीज़ मिक्स करेंगे।
इसे मिक्स करते ही ये जो इंसेक्टिसाइड है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ये भी हमने अपने किचन से ही ली है। ये है खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत थोड़ी सी मात्रा मैंने मीठे सोडे की ली है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे सोडे का यूज़ करेंगे तो ये आपके पौधों को जला भी सकता है और आपके पौधे को नुकसान हो सकता है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसका यूज़ आपको तुरंत करना है, मतलब जब भी आपको इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है उसी वक्त आपको इसमें मिक्स करना है और तुरंत ही इसका यूज़ कर लेना है, तभी ये आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इस तैयार मिश्रण को एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर लेंगे और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद में हम अपने सभी पौधों के ऊपर इसका अच्छे से स्प्रे कर देंगे। ये देखिए, अगर आप कुछ इस तरह से किसी धार वाली स्प्रे बॉटल का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी इस तरह से धार वाली चीज़ से जब हम स्प्रे करते हैं तो बहुत से जो इंसेक्ट है वो वैसे ही हमारे प्लांट से हट जाते हैं। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जब भी आप अपने पौधे में पानी दें तो तेज़ धार से अपने पौधे के ऊपर कुछ इस तरह से शावरिंग भी करें। इस तरह से जब हम शावरिंग करते हैं तो थोड़े बहुत जो इंसेक्ट हमारे पौधे के ऊपर लग जाते हैं वो पानी से ही हट जाते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का अटैक होने लग गया है तो जब वो थोड़ी मात्रा में हो तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर लें। पौधे में बीमारी या फिर इंसेक्ट के बढ़ने का इंतज़ार ना करें। जब इंसेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब इंसेक्ट शुरुआत में लगते ही हैं तब वो पानी के प्रेशर से और बहुत बार इस तरह से घरेलू ट्रीटमेंट से हट जाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वो हमारे पौधे के लिए भी हार्मफुल होती है। इसके अलावा हमें अपने पौधे के ऊपर केमिकल का यूज़ करना ही पड़ता है और किसी भी तरह के केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ जब हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पौधों के साथ में हमें भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके पौधे थोड़े बहुत इन्फेक्टेड होने लगे हैं उसी वक्त आप उनका ट्रीटमेंट कर लीजिए। ये जो स्प्रे हमने बनाया है इसका यूज़ आप हफ्ते में 2 बार अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पर किसी भी तरह के इंसेक्ट नहीं हैं तब भी आप महीने में 1 या 2 बार ये जो स्प्रे है इसे बनाकर अगर अपने पौधे के ऊपर इसका यूज़ करते हैं तो आपके पौधे के ऊपर इंसेक्ट लगने की जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और हाँ, फर्टिलाइज़र देने के बाद में अपने पौधे में अच्छे से वाटरिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्टिलाइज़ करने के बाद में अपने पौधे में बहुत ही अच्छे से पानी दें। और ये जो भी ट्रीटमेंट हमने अपने प्लांट के ऊपर किया है वो आपको या तो अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे से पहले कर लेना है और या फिर शाम को जब धूप चली जाती है 5 से 6 बजे उसके बाद में करना है। दिन में कड़ी धूप में आपको अपने पौधे के ऊपर ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपके पौधे के ऊपर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ये ट्रीटमेंट ज़रूर से ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।